विल मेक श्योर कि आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे ये ऑफर ये कंपनी में डाल के। 15% लेंगे 75 लाख 75 लाख। डील डन शार्क्स। कोलैबोरेटेड विद नेदरलैंड बेस्ड ड्रोन बर्ड कंपनी। आपने अगर उरी मूवी देखी होगी तो उरी मूवी में जो बर्ड उड़ता है ना वो ड्रोन बर्ड कंपनी ने बनाई है और हमने उनके साथ कोलैबोरेट कर रखा है टू मेक दिस डिफेंस ड्रोन सक्सेसफुल इन इंडिया। अनस्क्रिप्टेड, कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं होता है। अगर कुछ एक गलत आंसर दे दिया या कभी कुछ हो गया तो इस केस में तो अपने को डील हाथ से जा सकती है। राहुल दुआ ने अनसिंग पिचेस में डाला हुआ है तो राहुल दुआ उसमें बोलता भी है कि आपने तो शार्क्स के बीच में लड़ाई करवा दी। मैंने आपकी रील्स देखी, काफ़ी क्लियरली आप चीज़ों को समराइज कर लेते हो 1 मिनट के रील में, तो अमेजिंग वर्क। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 स्टार्ट हो गया है और दोस्तों शार्क टैंक इंडिया का सबसे पहला इंटरव्यू, सबसे पहला पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं इनसाइड एफपीवी, जो कि एक ड्रोन की कंपनी शार्क टैंक में आई थी, उनके फाउंडर अर्थ चौधरी इनके साथ। दोस्तों इस पॉडकास्ट में आप ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में जानोगे, शार्क्स के बारे में जानोगे, शार्क टैंक इंडिया शो के बारे में जानोगे, इनसाइड एफपीवी बिजनेस के बारे में जानोगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं अर्थ से और जानते हैं ये सारी चीजें। So Earth, welcome to Banter with Chetan and first of all congratulations to you। शार्क टैंक इंडिया में जाके आपने डील क्रैक की और आपको ऑफर भी मिला। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much Chetan for inviting and giving up this opportunity to speak about our company। तो काफ़ी मज़ा आएगा and I'm pretty much excited about this particular interview। यस, बिकॉज अर्थ शार्क टैंक सीजन 1 जो था तो उसमें मैंने बहुत सारे जो फाउंडर्स थे उनके साथ इंटरव्यू किया था, जैसे कि रिवैम्प मोटो हो गए, जुगाड़ू कमलेश। तो सीजन 2 का सबसे पहला जो पॉडकास्ट है हमारा वो आपके साथ है। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी कि स्टार्ट आपके साथ हो रहा है। थैंक यू सो मच। बस इसी तरह आप और सबके साथ पॉडकास्ट करते रहो और हमारा भी ग्रो हो और साथ ही साथ आपका भी चैनल ग्रो हो। थैंक यू। तो अर्थ, ये जो हमारा अभी मतलब जो पॉडकास्ट होने वाला है ये हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, हम बस डिस्कशन करेंगे, बिकॉज लोगों को जानना है आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में। इतनी कम एज में आप लोगों ने इतना सारा सक्सेस अभी अचीव कर लिया है, तो मुझे बस इंटरेस्टिंग बातें बताओ। स्टार्ट वहीं से करते कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताओ आप कंपनी के बारे में, शार्क टैंक, इट्स लाइक जो भी आपको बोलना है आप स्टार्ट करिए। देखो यार, कंपनी हमने 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरू करी थी और हमेशा से ये था कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ इतना रिस्क कौन लेगा जब कॉलेज के टाइम पे है। तो जैसे मैं, ओशी और देवांत, हम लोगों ने सोचा कि सेल्स करते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि डीप टेक इंडस्ट्री में हमेशा से ये होता है कि आप पहले प्रोडक्ट बनाते हो और फिर सेल्स करते हो। हमारे लिए ऐसा था कि हमने स्टार्ट किया प्रोडक्ट बनाया और हमने स्टार्टिंग से सेल्स उसकी शुरू कर दी। सो दैट्स हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड एज बीइंग India's first company to provide customized plug and fly FPV drones, and now we have a standardized 8 to 9 drones जो हम अब सेल करते हैं। बट इनिशियली इट वाज समथिंग दैट हमने वही जो पैसा रिकरिंग होता रहा, हमारा कैश फ्लो बनता रहा, तो हमने वैसे कंपनी स्टार्ट करी और एज यूजुअल कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, जबकि ओशी का तो बैंक अकाउंट भी नहीं था। जो पैसा आता था मेरे और देवांत के बैंक अकाउंट में आता था, तो इट वाज जस्ट इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स। और फिर बाद में कंपनी को प्रोप्राइटर बनाया एंड देन इन अक्टूबर 2021 को इसको प्राइवेट लिमिटेड बनाया। ओके। तो और जैसे आपने बोला कि आप तीनों इस कंपनी के फाउंडर्स हो, तो मुझे बस एक चीज जाननी है कि आप मिले कैसे थे। लाइक आप एक कॉलेज में थे बट आपका इंटरेस्ट सेम था टू बी इन द टेक्नोलॉजी और समथिंग ड्रोन्स वगैरह में, तो ऐसा कुछ आपका इंटरेस्ट था या फिर कुछ अलग इवेंट वगैरह में आप मिले थे? ओके, सो हम कॉलेज में ही थे, हम लोग ना दूसरी टीम्स में थे, तो हम लोग कॉम्पिटिशन्स में साथ में जाया करते थे, वहाँ से हमारी मुलाकात हुई। और ये हुआ करता था कि हमारे जो कस्टमर्स थे, पीपल यूज टू नो यार ये बंदा ड्रोन बनाता है या दिस इज़ द वन पर्सन हु इज़ मेकिंग ड्रोन्स। तो हम लोगों अपने कस्टमर्स को ड्रोन दिया करते थे एंड बाद में सोचा कि यार क्यों साथ में मिलके ही कंपनी स्टार्ट कर लेते और अपने जितने भी कस्टमर्स है उनके रेफरल्स है उनको ये कंपनी से डिनोट करते रहते देन इंडिविजुअल, बिकॉज हम एज ए इंडिविजुअल तो कितना ही ग्रो कर लेंगे। तो दैट वाज अ मेंटेलिटी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, क्या बिजनेस करेंगे तो स्केल होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस पॉकेट मनी के लिए कर रहे हैं।
तो दैट्स हाउ वी जॉइन टुगेदर। हमने अपनी वेबसाइट बनाई, हमने कस्टमाइज्ड ड्रोन सेल करना शुरू करे और अब तो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड ड्रोन्स है। करेक्ट करेक्ट। और इसमें एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात और मुझे सबसे अच्छी बात लगी इनसाइड एफपीवी के बारे में कि आप जो भी मार्केटिंग करते हो सारी की सारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। आप कैसे ये आपने मतलब कैसे हुआ है? सो देखो, हमारा प्रोडक्ट है ना वो यूनिक है, और बात करें मार्केटिंग की तो मार्केटिंग के लिए पैसा ही नहीं था। तो जो करना था वो ये था कि यार जुगाड़ करके इधर से कुछ देख लिया, इधर से कुछ देख लिया। हमारा मेजॉरिटी टाइम है वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करे उसमें जाता था, रेदर देन देखे यार फेसबुक पिक्सल कैसे चला दे या इंस्टाग्राम पिक्सल कैसे चला सकते हैं, या जो भी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज होते हैं सॉफ्टवेयर। तो यही था कि यार पैसा नहीं है, प्रोडक्ट में पैसा डालना है, और प्रोडक्ट भी यूनिक बना रहे थे तो प्रोडक्ट में पैसा डाला। और हमने शुरू करा फर्स्ट डे से ब्लॉग्स में, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो हम ब्लॉग्स पोस्ट किया करते थे। हमारे हर दिन मतलब वीक का ऐसा होता था कि मीम मंडे, टिप ट्यूसडे, थ्रॉटल थर्सडे, फ्राइडे फैक्ट्स और संडे समाचार। सो बेसिकली जो हमारे इंस्टाग्राम पे जिन लोग ने फॉलो किया वो हमारे ड्रोन की वीडियोस देख कर आए, तो हमने बोला उनको रिटेन भी करना है, क्योंकि ड्रोन के बारे में इतनी एजुकेशन तो है नहीं लोगों में। तो हमने मीम मंडे से शुरू करा, जहाँ पे हम मंडे को हर दिन मीम्स पोस्ट करते थे। तो वी हैव दिस काइंड ऑफ अ टेम्पलेट वेयर हम उसमें मीम बना, तो एक फन हो गया। फिर हम ट्यूसडे को हम टिप ट्यूसडे को करते थे, बेसिकली ड्रोन्स के बारे में टिप्स हो गया या सॉर्ट ऑफ समथिंग, कैसे सोल्डरिंग करें, कैसे सिमुलेटर करें, कैसे स्टार्ट करें। फिर हमने स्टार्ट किया थ्रॉटल थर्सडे। तो थ्रॉटल थर्सडे में बेसिकली हम ब्लॉग्स पोस्ट करते थे, और जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ आइडिया। फिर फ्राइडे को हम फैक्ट्स करते थे पोस्ट, जिससे ड्रोन फैक्ट्स हो गया या रिलेटेड टू ड्रोन या समथिंग उसके फैक्ट्स। और संडे समाचार मतलब बेसिकली ग्लोबल ड्रोन न्यूज़ या जो भी है वो सब हम पोस्ट करते थे। और इसमें एक चीज़ है कि आपने जैसे कहा कि मीम्स वगैरह आप बनाते थे फॉर द इंस्टाग्राम, बट जब ब्लॉगिंग की बात आती है तो आप हर रोज़ इसमें पोस्टिंग करते थे आर्टिकल्स, या फिर जैसे आपने बोला कि एक दिन था आपका कि फॉर द ब्लॉग्स, तो उसी दिन आप ब्लॉग पोस्ट करते थे? वीक में हम एक ही ब्लॉग पोस्ट करते थे, और फिर वो ब्लॉग हम हर जगह पोस्ट कर देते थे। फेसबुक ग्रुप्स हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गया, इंस्टाग्राम पे। तो एक ब्लॉग को जाते जाते टाइम लगता है। आप अपनी एल्गोरिथम देखते हो तो हाँ वही बात है। ओके, तो उसका आप प्रॉपर एसईओ भी करते थे, उसको शेयर भी करते थे सारी जगह पे, तो उससे वो ब्लॉग भी वायरल होता था और इन्फॉर्मेशन से लोग आपकी साइट पे आते थे। एग्जैक्टली, इन्फॉर्मेशन से आते थे और हमें फिर कांटेक्ट करते थे कि इसको कैसे लेना है, कैसे। तो दैट्स हाउ हमारा सेल्स शुरू हुआ फॉर द न्यू कस्टमर। ये बहुत ही एक्चुअली मतलब हिंदुस्तान में एक ब्लॉगिंग इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में लोग ट्रैफिक लाने के लिए बहुत सारे मतलब तरीके आजमाते हैं, बट आपने तो इस इंडस्ट्री के ऊपर लाइक ब्लॉगिंग से ही आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई पे लेके गए हो आप। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। एग्जैक्टली, और ब्लॉगिंग इंपॉर्टेंट पार्ट रोल भी करता है। बहुत सारे ब्लॉगर्स भी है इंडिया में, तो उनका तो अर्निंग ही ब्लॉगर से ब्लॉगिंग से होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अर्थ इसमें और एक चीज़ आती है, जब हम ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं तो अगर मैंने पर्सनली अभी तक जो देखा था, जब मुझे पता चला था अबाउट द ड्रोन्स, मुझे पता चला था कि जो व्लॉगर्स है, जो व्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे, जैसे कि सौरव जोशी हो गए, उनके साथ मुंबईकर निखिल हो गए, तो ये सारे लोग पहले ड्रोन्स यूज़ करते थे, अभी भी वो यूज़ करते हैं, तो वैसे मुझे पता था। बट इसका यूज़ बाद में लाइक जैसे हमें बाहर की कुछ कंपनीज थी, पता चला कि वो फॉर द फूड डिलीवरी वगैरह उसके लिए यूज़ करने लगे। तो आपका जो मेन एम है कि आपको टारगेट किन लोगों को करना है, आपको मार्केट कहाँ पे दिखती है ज़्यादा करके, कि जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो ब्लॉगर्स है, वो इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, या फिर B2B जिस चीज़ में आप अभी तक नहीं हो, जैसे कि आपने बोला कि B2C में आप ज़्यादातर हो, B2B में अभी तक नहीं हो, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा मार्केट इसकी कहाँ पे? सो देखो, ड्रोन्स B2B, B2C और B2G 3 जगह यूज़ होते हैं। अब हमारे लिए स्टार्टिंग से ये था कि DJI का हमें रिप्लेसमेंट बनना है, जो हमारा विजन भी है।
और FPV ड्रोन्स की बात करें तो इट्स अ वेरी न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री। आज आप देखोगे रॉयल एनफील्ड्स की एड, राजस्थान रॉयल की एड, रामायण शो ऑन डिस्कवरी चैनल, कई सारी अब तो मूवीज हो गई, टेलीविजन एड्स, सीरियल्स में बहुत सारी जगह पे FPV यूज किया जा रहा है। तो FPV बहुत ही यूनिक वे ऑफ पोर्ट्रेइंग और शोइंग अप द सिनेमेटोग्राफी फ्रॉम द एरियल व्यू, तो वो एक FPV हो गया। सेकेंडली हमारे पास आप देखोगे तो बी ड्रोन है। बी ड्रोन इज बेसिकली द ड्रोन फॉर स्टेम एजुकेशन और एक्सपीरियंस। अगर आप देखते हो, आप जैसे आपने मुझे बताया कि आपने इन्फ्लुएंसर्स को देखकर ये सब चीजें शुरू करी है ड्रोन्स के बारे में जानना, तो कई सारे लोगों के लिए ड्रीम ही होता है ड्रोन। आज भी कई सारे लोगों को ड्रोन खरीदना ही एक ड्रीम है और उनको उड़ाना ही ड्रीम है। तो हमारा जो बी ड्रोन है वो क्रैश प्रूफ है। अगर आप उसको 100 टाइम्स भी दीवार के साथ टकराओगे या फिर क्रैश करोगे, उसके प्रोपेलर्स डैमेज नहीं होंगे। अभी हमने रिसेंटली कस्टमर रिव्यूज फीडबैक्स लिए आफ्टर शार्क टैंक भी, तो हमें रियलाइज हुआ कि कस्टमर्स के प्रोपेलर्स डैमेज हो रहे हैं या प्रोपेलर गार्ड्स डैमेज हो रहे हैं। तो हमने अभी जो प्रोपेलर गार्ड्स डेवलप करे हैं उससे आप 100 बार भी क्रैश करोगे तो कुछ भी नहीं होगा ड्रोन को, ठीक है। सो आपको उड़ाना आता नहीं है तो आप उससे उड़ाना सीख गए, उसके बाद आप उड़ाने के बाद यू विल बी वेरी उड़ाने के बाद आपको लगेगा यार इसमें यूज क्या होता है, कैसे होता है। तो हमने वो हमारी मैनुअल में भी दे रखा है कि आप इसको पूरा डिसअसेंबल करो, फिर से इसको असेंबल करो। तो स्टेम एजुकेशन के लिए भी यूज हो गया, एक्सपीरियंस करने के लिए भी यूज हो गया, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए भी ये ड्रोन यूज हो गया। तो ये तो एक हो गया B2C सेगमेंट। आजकल हर जगह ड्रोन लैब्स भी खुल रही है, तो वो आप ड्रोन्स है जो हमारे, वो आप इधर भी यूज कर सकते हो जो स्कूल कॉलेजेस में हो गए। अब बात आती है हमारा एग्रीकल्चर ड्रोन, वो हमारा B2B सेगमेंट हो गया। और अभी आप देखोगे हमारी वेबसाइट पे तो हमने डिफेंस की वेबसाइट लॉन्च करी है, तो इट्स इंडियाज फर्स्ट इंटरेक्टिव 3D ड्रोन वेबसाइट। तो हमारा भी जो सेगमेंट्स है वो है कंज्यूमर, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर। सो इन शॉर्ट हमारा विजन है कि थिंक ड्रोन्स, थिंक इनसाइड FPV। करेक्ट। इसका और एक जो USP थी आपके ड्रोन्स की, वो थी कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत मिनिमल प्राइस है। ऐसे मतलब मैंने तो ड्रोन्स के बारे में सर्च भी किया था पहले, बट इतने मिनिमल प्राइस लाइक 2800 रुपीज में आप ड्रोन बेचते हो। आपको पता था कि ये हो सकता है 2800 में आप उसको बेच सकते हो 2800 रुपए में, या फिर आपको ये करने में भी बहुत रिसर्च लगा है? सो एक्चुअली रियलाइजेशन है, हमने ऑलमोस्ट 16 महीने तक कंपनी बूटस्ट्रैप चलाई है। तो हमने उस टाइम यही देखा कि कस्टमर को कौन सा ड्रोन चाहिए, बिकॉज ड्रोन इंडस्ट्री, इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री का स्टैट्स ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ ग्रे मार्केट में सेल हो रहा था। अब मैं गूगल पे भी नहीं ढूंढ सकता, कहीं भी नहीं ढूंढ सकता इसके स्टैट्स। तो हमारे लिए यही ऑप्शन था कि हम लोगों से पूछे, लोगों के रिव्यूज ले। हमने हमारा प्रोडक्ट्स इंडिया मार्ट पे पोस्ट कर दिया, अलग अलग जगह पे पोस्ट कर दिया, वहां से कॉल आते थे, तो हम उनसे पूछते थे कि आपका क्या रिक्वायरमेंट थे। तो इस हिसाब से हमारे जो ड्रोन रेंज हमने 2800 रुपीज़ का, उसको भी टाइम आते आते 16-17 महीने लगे। और जो ड्रोन्स के बारे में आपने इंफॉर्मेशन दी, तो आपकी कंपनी के कितने ड्रोन्स अभी है और उनके स्पेसिफिकेशंस और प्राइस रेंज के बारे में आप क्या बताओगे? हमारे 9 टाइप के ड्रोन्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2800 रुपीज़, और लास्ट में हमारे पास जो है एग्रीकल्चर ड्रोन है विच इज़ करेंटली सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 5 to 7 लाख रुपीज़। आप अगर एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखना चाहते हो तो वी हैव अ डिफेंस ड्रोन विच इज़ करेंटली इन डेवलपमेंट, एंड फॉर दैट वी हैव कोलैबोरेटेड विद नेदरलैंड बेस्ड ड्रोन बर्ड कंपनी। आपने अगर उरी मूवी देखी होगी तो उरी मूवी में जो बर्ड उड़ता है ना, वो ड्रोन बर्ड कंपनी ने बनाई है, और हमने उनके साथ कोलैबोरेट कर रखा है टू मेक दिस डिफेंस ड्रोन सक्सेसफुल इन इंडिया। तो ये हमारा डिफेंस ड्रोन है। बाकी हमारा ये प्राइस रेंज है 2800 से लेके जो एग्रीकल्चर ड्रोन है 7-8 लाख रुपीज़ का। उसके ओके। और इसमें जो स्पेसिफिकेशंस की बात आती है तो कैमरा क्वालिटी वगैरह जो होता है तो वो इसमें अपग्रेडेड रहता होगा, जो हायर एंड के जो आपके ड्रोन्स है उसमें, और हाइट रेंज वगैरह, तो इसमें वो डिफरेंसेस होते हैं। सो जो एग्रीकल्चर ड्रोन है वो बेसिकली फॉर स्प्रेइंग पर्पस इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें कैमरा क्वालिटी जो है वो नॉर्मल सा 720p कैमरा क्वालिटी है, जिससे आप देख सको कि ड्रोन का मूवमेंट फ्लाइट क्या है, उससे आप सिनेमेटोग्राफी नहीं कर रहे हो। तो हमने ड्रोन इस तरह बनाया हुआ है कि आज तक अगर आपने कभी ड्रोन उड़ाया नहीं है एज अ किसान, ठीक है, फिर भी आप एग्रीकल्चर ड्रोन उड़ा सकते हो। आपका
कुछ ट्रेनिंग के बाद. सो दैट इजी एंड एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल वी हैव मेड दिस एग्रीकल्चर किसान ड्रोन. इसलिए हम बोलते हैं कृषि फॉर किसान्स. अब आते हैं शार्क टैंक जर्नी के बारे में. शार्क टैंक में आपके बिजनेस के बारे में सारे लोगों को पता चला, बट जब शार्क टैंक का एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, मुझे जानना है उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रही. सबसे पहले तो मुझे बताया कि कॉल्स कितने आए आपको 11 बजे के बाद, लाइक 10:30 बजे के बाद. क्रेजी. सो मेरे कॉल्स इतने सारे हैं कि आई वॉज अनेबल टू पिकअप. अभी भी कई सारे ऐसे मैसेजेस पड़े हुए हैं. हम लोगों का शार्क टैंक के बाद इतना लोड बढ़ चुका है कि हम सो ही नहीं पा रहे हैं. लाइक जो रेस्टिंग पीरियड है वो ऑलमोस्ट अभी 30-40% कम हो चुका है कंटिन्यूसली. अभी जाके थोड़ा एक हुआ है कि वी आर टेकिंग रेस्ट. अभी हम लोग ने थोड़ा वापस से सोना खेलना शुरू करा है. बाकी इनॉर्मस नंबर ऑफ कॉल्स, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स और जो प्यार मिला है हम लोग को लोगों से, इट्स इनक्रेडिबल. वी आर सो हैप्पी फॉर दिस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. ऑलमोस्ट जब शार्क टैंक एयर हुआ उसके नेक्स्ट डे पे वी हैड ऑलमोस्ट 150 to 200 कॉल्स. और हमारे 2 नंबर है कंपनी के. अब उसमें हुआ ये कि एक नंबर को निकाल ही देना पड़ा क्योंकि वी वर अनेबल टू टेक दैट कॉल्स. तो हाँ, अभी भी हर दिन के हमें फिर भी 40-50 कॉल्स डेली आते हैं. अर्थ, इसमें जब शो आता है, टेलीकास्ट होता है, फिर कुछ दिन बाद जो लाइक आपकी डील तो हो जाती है, हम देखते हैं लाइक 1 और 2 1-2 महीने के बाद हम देखते हैं. बट इस पीरियड में जो शार्क्स होते हैं जिनके साथ आपकी डील होती है, तो वो हेल्प आपको कैसे होती है? क्या क्या किन किन चीज़ों में वो आपको हेल्प करते हैं? सो देखो, शार्क्स के साथ हमारी आप अगर अभी जो वेबसाइट देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है. तो वी गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द शार्क्स कि आप ये चीज़ ऐड ऑन कर देना, आप आपकी वेबसाइट में ये इम्प्रूवमेंट कर देना, आपको इस तरह आपको एडवर्टाइजमेंट्स चलाना है, आपको ये वेबसाइट में ये चीज़ ऐड टू कार्ट है, इसको एक वे में प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है. तो ऐसे कई सारी चीज़ें उन्होंने खुद अपने आप से एनालाइज करा अमित जैन ने, और वो हमें बताया कि आप इस तरह करो आपको, और इस तरह करोगे तो आप बेनिफिट होगा. तो या गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द शार्क्स. एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया शूट हुआ ये एपिसोड. तो वी शॉट ऑन August 26th आई रिमेंबर, और अभी January 18th को टेलीकास्ट हुआ. तो उससे पहले भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस करनी पड़ी. हमने सब अच्छी तरह प्रिपरेशंस करी भी थी अप टू आवर कंट्रोल. लेकिन अभी हमारा ये स्टेज है कि हमारे पास बॉक्सेस ही ख़त्म हो चुके हैं, पैकेजिंग मटेरियल ही ख़त्म हो चुका है. तो हम लोग अभी वो मंगवा रहे हैं. और ड्रोन से आपके पास अभी अगर किसी को ऑर्डर करना है तो ड्रोन से, बट आपके पास पैकेजिंग मटेरियल नहीं है. राइट. तो ड्रोन है बट पैकेजिंग मटेरियल नहीं है. बट अब तो ड्रोन्स भी है कि ड्रोन्स भी खत्म हो गए. अभी हमने ये कर लिया कि ड्रोन्स भी विल बी डिस्पैच्ड आफ्टर 7 to 15 days. करेक्ट राइट. तो जो भी पैकेजिंग कंपनी से वो आपसे कांटेक्ट कर सकती है फॉर द पैकेजिंग कोलैबोरेशंस. डेफिनेटली. अगर आप कोई देख रहे हो बेस्ट प्राइस में दे सकते हो, विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू एज वन ऑफ आवर वेंडर. और कैसे होता है ना कि शार्क टैंक पे आने के बाद बिजनेस ग्रो करता है, बहुत अच्छे से बिजनेस ग्रो करता है अगर बिजनेस में दम रहा तो. बिकॉज जब आपको सारे शार्क्स आपको डील देने के लिए वहाँ पे मतलब झगड़े कर रहे थे, तो आपके बिजनेस में दम था, सारी चीज़ें थी. बट ये जब टीवी पे टेलीकास्ट हुआ तब हमें पता चला. बट उसके पहले जो आपका हार्डवर्क था, जो आपका स्ट्रगल था, आपका जो हसल था, आप उसके बारे में बताइए कि बिफोर शार्क टैंक की जर्नी के बारे में. सो बिफोर शार्क टैंक हमारे लिए हमेशा से ये था कि V3 एज अ को फाउंडर्स, और हमारे साथ कार्तिक भी था जो बिफोर शार्क टैंक में जो टीवी पे नहीं आ पाया. तो हमारा जो पूरा टीम है अभी करंटली वी आर अ टीम ऑफ 45 people right now at Inside FPV. तो we work day and night, लिटरली बोलने के लिए नहीं, day and night. हम 2-2 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं. सुबह हमारा ऑफिस ऑलमोस्ट 9-10 बजे ओपन हो जाता है, 9-10 के बीच में. If someone comes at 9 then it's good to go. तो 9 से लेकर 2 बजे तक हम काम कर रहे थे. और स्टार्टअप को चलाना इतना ईजी तो होता नहीं है. लोग छोड़ के जाते हैं, लोग आते हैं, ये पैसे का प्रॉब्लम है, कभी इनका बीच का प्रॉब्लम है, कभी चीज़
हो नहीं रही है, तो वो सब चीज़ देखनी पड़ती है। और साथ ही साथ आपको खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो हम तीनों में से तो रख नहीं पा रहे काफ़ी टाइम से। तो ये चीज़ें आपको बहुत देखने मिलती है। और ये शार्क टैंक की जर्नी शुरू हो गई थी मार्च से। हमने हमारा फर्स्ट फॉर्म भरा, वी वर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स कि यार हो जाए, तो ठीक है। हमें मैसेज आया कि आपका हो गया है सीजन 1 के लिए और सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड, सीजन 2 के लिए वी आर सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड। वी आर सो एक्साइटेड। फिर हमको बताया कि आपको ये चीज़ करना है, 20-30 पेजेस का एक फॉर्म भरना होता है। वी फिल दैट फॉर्म, हमने वेट किया। फिर हमें कॉल्स आए, कॉल्स पे थोड़ा बहुत कुछ पूछा उन्होंने। फिर एक मेल आया कि आपको एक ऑडिशन के लिए बेंगलोर आना है। हम बेंगलोर गए। अब बेंगलोर जाने के बाद तो आपके होप्स इतने बढ़ जाते हैं कि यार अब तो होना ही चाहिए, अब नहीं हुआ तो यार इतने महीने जो टाइम अपन ने इन्वेस्ट किया है, तो इतने होप्स के साथ तो हो ही जाएगा। बेंगलोर गए, इट वॉज अ क्रेजी एक्सपीरियंस। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हम लोगों को देखा, वो लोग, और एकदम टेंस और सिचुएशन होता है कि यार इसमें नहीं हुआ तो टीवी पे तो नहीं आ पाएंगे, तो वो एक फर्स्ट होता है। अब इसके बाद ये हुआ कि बेंगलोर ऑडिशन हो गया, बहुत अच्छा गया, सब कुछ सॉर्टेड था। हमें लगा था यार कॉल तो आना चाहिए। एंड लकीली उस दिन संडे था, आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे कॉल आया। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी अभी पड़ी हुई है। तो मेरे पैर लिटरली ध्रुज रहे थे कि भाई अभी फ़ोन तो आ गया है, क्या पता अपने को लास्ट में, हमने पिछली बार सुना था सीजन 1 में कि कॉल आने के बाद भी होता है कि नहीं बुलाते हैं, ठीक है, वेट करवाते हैं और फिर हो सकता है कि बुलाए ना। तो हमें फिर वो एक टेंशन हुआ कि कॉल आने के बाद नहीं बुलाया तो हमें फिर कॉल के बाद अगले थोड़े दिनों में 10-15 दिन में ये भी आ गया कि आपका एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है। अरे सॉरी, एपिसोड टेलीकास्ट। कॉल आने के बाद हमें बोला कि आप बॉम्बे आ रहे हो। तो मैंने बोला यार ये तो सच्चाई हो गई, वो बोलते हैं ना बॉम्बे आ रहे हो तुम लोग। राइट मूवी में होता है जैसे। तो वो इंडियन आइडल में अपने देखते हैं आप हमारे साथ बॉम्बे आ रहे थे। बोला चलो यार ये भी हो गया सॉर्टेड। अब हम बॉम्बे गए, वहाँ पे क्रेजी फर्स्ट डे पे हमारा थोड़ा ब्रीफिंग हुआ, बहुत हेक्टिक वहाँ पे डेज रहते थे। वी यूज टू बी देयर फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock, रात को हम 12 o'clock को जाते थे हमारे होटल में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा। और फिर द डे ऑफ शूट केम, बस ये था कि यार शार्क्स को प्रेजेंट कर लेंगे, लेकिन कुछ भी वन शॉट में नहीं हुआ, बिकॉज इट्स ऑल अनस्क्रिप्टेड, कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं होता है। अगर कुछ एक गलत आंसर दे दिया, कभी कुछ हो गया, तो इस केस में तो अपने को डील हाथ से जा सकती है। अब हमने पूरी इतनी प्रिपरेशन करी, ऐसा प्रिपरेशन किया कि हम रात को भी बैठे बैठे बोलते थे अपनी पेज। अब उसके पीछे व्लॉग भी डाला हुआ है एक हमने, तो हम रात को भी डिस्कस करते पूरा दिन, बस शार्क टैंक का ये पिचिंग और ये सभी Q&A, ब्रेनस्टॉर्मिंग इतना कर लिया था कि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे। एंड लकीली एवरीथिंग हैपेंड सो स्मूथली एंड गुड के 4 शार्क्स हमें। और है ना, शार्क टैंक में एक चीज़ बताई नहीं है, हमारा इतना ज़्यादा नेगोशिएशन चला था, 30 मिनट्स तक नेगोशिएशन चला था, और लास्ट में शार्क्स ने एक दूसरे के साथ थोड़ा हो गया, फिर हमारा शार्क्स के साथ थोड़ा हो गया, तो हमारा एपिसोड काफ़ी क्लियर था। बट एक्चुअली नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा हद तक चला था। आप राहुल दुआ ने अनसीन पिचेस में डाला हुआ है, तो राहुल दुआ उसमें बोलता भी है कि आपने तो शार्क्स के बीच में लड़ाई करवा दी। तो दैट वाज द सेम सीन व्हाट हैपेंड, जो बताया नहीं, बट ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये होता है कि यार अब एपिसोड अपना बताएंगे या नहीं। लास्ट एंजाइटी ये होती है कि यार इतने कुछ 60-70 लोगों का ही बताया जाता है, उसमें आपका बताएंगे या नहीं। तो बस ये सब होते होते आज आ गया एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। और बट जिन लोगों को डील नहीं मिलती है उन लोगों को वो डर होता है, जिन लोगों को डील मिलती है उनका 100% एपिसोड टेलीकास्ट होता है, ये चीज़ है। वो तो आपकी बात सही है, बट फिर भी हमारा ऐसा था कि डर होता है, इतना मेहनत करने के बाद अगर नहीं होता तो फिर वो एक राइट वो एक होता है अपने मन में। बराबर।
तो अर्थ अगर 3 फाउंडर्स है तो उसमें आप डील कैसे करते हो? कभी कभी कोई टॉपिक के ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो उसमें आप डील कैसे करते हो उस चीज़ के? तो देखो मोस्टली है ना, होता ही है कि वी हैव 3 डिफरेंट ओपिनियंस, बट लास्ट में हमें पता है कि जो भी ओपिनियन लिया जा रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है कंपनी के ग्रोथ के लिए हो रही है, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। तो हमें फिर एक स्टैंड पॉइंट पे आके वी डिसाइडेड टुगेदर कि हाँ ठीक है तेरा ओपिनियन है, देन वी हैव दिस थिंग कि यार बता चल अगर तेरा ये ओपिनियन तो इससे व्हाट विल बी द एडवांटेजेस, व्हाट विल बी द डिसएडवांटेजेस, इस तरह एनालाइज करके हम लास्ट में फाइनलाइज कर देते कि चलो इफ दिस इज द थिंग ये हो सकता है, दिस इज द थिंग दिस, और जिसमें ज़्यादा रिस्क लग रहा है इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क। अब जिसमें ज़्यादा रिस्क लग रहा है वो चीज़ हम नहीं जाते, बट अगेन वो तीनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो ही आप कंपनी चला सकते हो। हम तीनों के बीच में वी आर सो हैप्पी कि हम तीनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी समझदारी तो है कि हम इसीलिए आपको डील मिली वहाँ पे चीज़ों को वो बात भी है, वो बात भी हमारी टीम सॉलिड है एंड और जो हमारे दूसरी भी टीम्स, हम 3 के सिवाय हमारे साथ और जो 42-43 लोग भी है, दे आर ऑल्सो वेरी सॉलिड। हमारे पीछे बैकएंड में कार्तिक है जो बहुत ही कम दिखता है लेकिन वो सबसे ज़्यादा इनपुट्स देने वाला पर्सन है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी टीम के लिए। तो ऐसे कई सारे जब आपके साथ वेल विशर्स और कंपनी में इतने अच्छे लोग जुड़े होते हैं तो फिर ये कंपनी को नंबर 1 ग्लोबल ब्रांड बनाने से कौन नहीं रोक सकता। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो आप उनके साथ कभी कोलैब करना चाहोगे? लाइक जो भी व्लॉगर्स है, क्योंकि इंडिया में अभी व्लॉगिंग का बहुत क्रेज चल रहा है, सब लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, डेली व्लॉग्स वगैरह, तो या फिर ट्रैवलिंग व्लॉग्स, तो फिर आप उनके साथ कोलैब करके वैसी मार्केटिंग करना चाहते हो या फिर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग से ही यू आर हैप्पी कि उससे बहुत सारा अच्छा आपका रेवेन्यू जनरेट हो? नहीं, सो ऑर्गेनिक मार्केटिंग तो तब के लिए थी जब पैसा नहीं था। अब नाउ वी हैव स्टार्टेड स्केलिंग, गेटिंग रेवेन्यूज, प्रीटी मच ऑफ अ प्रॉफिटेबल कंपनी। तो अब तो हमारा प्लान ही है नेक्स्ट के वी आर स्टार्टिंग अप ड्रोन एक्सपीरियंस अरीना। जैसा आप मॉल में देखते हो कि देयर इज़ अ बॉलिंग अरीना, गेम एक्सपीरियंस अरीना, वैसे हम ड्रोन एक्सपीरियंस अरीना शुरू कर रहे हैं मॉल में, विच विल बी द इंडियाज फर्स्ट ड्रोन एक्सपीरियंस अरीना, जहाँ पे आप लिटरली ड्रोन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे रेस कर सकते हो, ड्रोन रेस। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड एमेच्योर रिक्रिएशनल पर्पस के लिए आप इसको कर सकते हो, और इवेंचुअली हो सकता है कि उसमें से कोई बच्चा एक कुछ इनोवेटिव ड्रोन बना ले। तो ये एक हमारा नेक्स्ट स्टेप है, और बाकी हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी अब कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है हमने। कई सारे अब तो कॉन्सर्ट्स में भी हम हमारे ड्रोन्स आपको दिखेंगे, जैसे डिवाइन का कॉन्सर्ट है, तो हाँ वहाँ पे भी अब हमारे ड्रोन्स आ रहे हैं। तो या ऑर्गेनिक मार्केटिंग के साथ साथ अब ये मार्केटिंग भी क्रैक करने जा रहे हैं। अर्थ, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल योर टीम। आपको फंड मतलब आपको डील मिली और आपका जो पिच था इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल कि एक कॉलेज स्टूडेंट और आप जस्ट दोनों पास आउट हुए थे और इतना कॉन्फिडेंटली आपने उनके साथ शार्क्स के साथ डील किया, उनके सामने पिच किया और बहुत ब्यूटीफुली आपका सेटअप था। जो भी स्टार्ट आपने किया आपके पिच का बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग ऑल द यूथ ऑफ इंडिया एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इंटरव्यू ऑन बैंटर विद चेतन। थैंक यू सो मच चेतन, और आप जो काम कर रहे हो वो भी काफ़ी अच्छा है। मैंने आपकी रील्स देखी, काफ़ी क्लियरली आप चीज़ों को समराइज कर लेते हो 1 मिनट के रील में, तो अमेजिंग वर्क। एंड बस इसी तरह मैंने जैसे कहा था स्टार्टिंग में, आप भी ग्रो करते रहना और हम भी हमारी कंपनी को इसी तरह ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्थ। यस।